उधर सीएए पर सियासत का दायरा बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने रमजान के एक दिन पहले सीएए क्यों लागू किया। तो बंगाल के दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जल्द ही चंडी पाठ करेंगी, वो मुसलमानों को डरा रही हैं। तो सीए की सियासी जंग में आज केजरीवाल भी कूद गए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार के फैसले से देश के अपने नौजवान बेरोजगार होंगे। क्या केंद्र सरकार विदेशों को नौकरी देना चाहती है, वो भी अपने नौजवानों को बेरोजगार बनाने की कीमत पर? तो केजरीवाल का ये पाकिस्तान कार्ड, वहीं ओवैसी का एनआरसी कार्ड, ममता का रमजान कार्ड, ये तीनों कार्ड एन चुनाव से पहले। सीएए पर आज केजरीवाल ने मोर्चा खोला, वो भी नए आरोपों के साथ। उनका आरोप यह है कि सीएए से हमारे अपने नौजवानों की नौकरी जाएगी और दूसरे देशों के नौजवान नौकरियां उनको बांटी जाएंगी। दस साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। वहीं सीए पर सबसे तीखी लड़ाई बंगाल की सियासी जमीन पर है। ममता बनर्जी ने रमजान से एक दिन पहले सीए लागू करने पर सवाल उठाया, तो स्मृति ईरानी ने उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। जैसे ही चुनाव आया, रामनवमी को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया और फिर निश्चित रूप से किसी न किसी मंच से चुनाव के वक्त चंडी पाठ जरूर करेंगी। तो फिलहाल इसको लेकर सियासत भी जबरदस्त चल रही है। ममता बनर्जी अपनी तरीके से इसको रमजान से जोड़कर देख रही हैं और सियासी जंग सीएए पर छिड़ती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये कानून, और साथ ही साथ गिरिराज सिंह कह रहे हैं भारत वंशियों को शरण दे रहे हैं हम। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं बीजेपी के निशाने पर मुसलमान है। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी एक दूसरे को लड़ा रही है, जिसका जवाब स्मृति ईरानी कह रही है कि धर्म रक्षा के लिए नागरिकता दी जा रही। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भले जान चली जाए सीएए लागू नहीं होने देंगे। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। আমি সব রাজ্যকে বলবো আপনারাও একে একে তৈরি হন। আমার রাজ্যে আমি কাউকে অধিকার কাটতে দেব না, অন্য রাজ্যেও তারা তাদের দায়িত্ব নেবে। সারা ভারতবর্ষে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আমরা কিছুতেই এ আইন করতে দেব না, আর এনআরসি हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। तो रमजान से एन पहले क्यों कानून, ये सवाल ओवैसी भी उठा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्हें समस्या है वो कोर्ट जाएं, उनके लिए अदालत का दरवाजा खुला है। अब जाहिर है हो सब सारी दुनिया को मालूम कि तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा,
तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। पहले का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जैसे दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, IMDT कानून। जब कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में पारित हो चुका है, का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।